मित्रों नमस्ते। आइए आज सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 9 के पा- काव्य खंड के पाठ नंबर 2 कवि ललद्यद द्वारा लिखित रचित वाक की चर्चा करते हैं। वाक की चर्चा करने से पूर्व हम कवयित्री ललद्यद के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। कवयित्री ललद्यद का जीवन परिचय हम देखेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को कई नामों से जाना जाता है: लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि। उनका निधन देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संत कवयित्री ललद्यद के जीवन परिचय के बारे में अर्थात जन्म समय के बारे में कोई सुनिश्चित प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद की यदि काव्य शैली देखा जाए तो ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। उन्होंने जो भी लिखा है वो सब वाक के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसीदास की चौपाइयां, रसखान के सवैये नाम से प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म के संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव मानव के जीवन से है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। धर्म में जो अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं, पाखंड से युक्त विचार हैं, उनका उन्होंने भरसक विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी हुई फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसी कारण ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीर की जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीर भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। आइए कवयित्री ललद्यद के 4 वाक को हम यहाँ देखेंगे। उनके वाक हैं: रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जेव सुषुम सेतु पर खड़ी थी, दिन बीत गया आह। जेव टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर पाया क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आइए मित्रों, इनके एक एक वाक्य की चर्चा हम करेंगे। प्रथम वाक्य है: रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है कि। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री कहती हैं कि वह रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। मैं यानी कवयित्री यानी भक्त, ईश्वर का पुत्र पुत्रियां, इस संसार में जो ईश्वर की भक्ति करने वाले हैं वे
इस संसार को कवयित्री एक भवसागर का रूप बताती हैं। कहती हैं कि ये संसार एक भवसागर है, उस भवसागर में ये शरीर एक नाव है। इसलिए कवयित्री कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं इस श्वास रूपी कच्चे धागे से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही हूं। अब यहाँ विचार कीजिएगा, नाव को खींचने वाली रस्सी यदि आपकी कच्चे धागे की है, यानी मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो वो रस्सी कब टूट जाए कुछ पता नहीं। हो सकता है कि आपकी नाव उस कच्ची रस्सी के सहारे खींच कर के आ भी जाए, हो सकता है वो रस्सी बीच में ही टूट जाए और नाव डूब भी जाए। ये एक आशंका वाली बात है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कवित्री कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं इस शरीर रूपी नाव को श्वास रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं वह ईश्वर, वह विधाता, वह परमेश्वर कब मेरी पुकार को सुनेगा। वह ईश्वर कब मेरी आवाज को सुनेगा, पता नहीं। करें देव भवसागर पार, और कब वह मेरी आवाज को सुनेगा, कब वह मेरे प्रार्थनाओं को सुन करके मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेगा, पता नहीं। पानी टपके कच्ची सकोरी, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री यहाँ कहती है कि इस संसार में आने के बाद, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, कि मनुष्य जब अपनी माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है तो वह परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे तो इस कूप भंवर से या अंधकूप से बाहर ले चल, संसार में जन्म दे दे प्रभु। मैं संसार में जाकर तेरा ही चिंतन, तेरा ही मनन, तेरा ही सुमरन, तेरा ही ध्यान, तेरा ही जपन, सब कुछ तेरा ही करूंगा, सब कुछ तुझे ही याद करूंगा। पर जैसे ही मनुष्य अर्थात जीव इस संसार में जन्म लेता है, जैसे ही संसार में आने के बाद वह रोने बिलखने लगता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये 5 तरह के विकार उसको आकर घेर लेते हैं। और तब एक कवि लिखता है, आया था तू इस दुनिया में जीवन ज्योति जलाने को, तज कर पग तेरे नहीं उठते हैं प्रभु के घर तक जाने को। कि उस ईश्वर को वचन देकर के आया था कि मैं संसार में जाकर तेरा ही चिंतन मनन सुमिरन करूंगा, पर तो संसार में आके उस ईश्वर को भूल गया। इसलिए कवित्री कहती हैं कि इस संसार में आए मुझे कितना समय बीत गया। कवित्री कहती हैं कि इस संसार में आके बहुत समय बीतता जा रहा है और मैं उस ईश्वर को प्राप्त करने की जितने भी प्रयास कर रही हूँ, वो सारे प्रयास मेरे व्यर्थ हो रहे, निष्फल हो रहे। क्यों? क्योंकि मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ, ऐसा प्रयास कर रही हूँ जिस तरह से कच्ची मिट्टी से बने पात्र में पानी टपके कच्चे सकोरे, पात्र में कच्ची मिट्टी से बने पात्र में मैं पानी भरने का प्रयास कर रही हूँ। मित्रों ध्यान देना, कच्ची मिट्टी का जब सकोरा बनाया जाता है, सकोरा कहते हैं कटोरी की तरह एक पात्र होता है, मिट्टी का बनता है। जब उसको अग्नि में तपा दिया जाता है तब वो पक्का हो जाता है। आप उसमें पानी भरेंगे पक्के में तो वो पानी गिरेगा और भर जाएगा पात्र। पर जब तक वो कच्चा है सकोरा, तब तक आप उसमें पानी भरने का प्रयास करेंगे तो सकोरा की जो मिट्टी है गलकर सकोरा नष्ट हो जाएगा और वो पानी कभी भरेगा नहीं। तो ठीक कवित्री कहती हैं कि उसी तरह मैं ईश्वर को पाने के लिए जो प्रयास कर रही हूँ, वो सारे प्रयास मेरे निष्फल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जो प्रयास हैं वो सही रूप से नहीं है।
पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रही मेरी, क्योंकि मैं कच्चे सकोरे में पानी भरने का प्रयास कर रही हूँ, जो कि मेरे सारे प्रयास निष्फल हो रहे। और जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है कि मेरे मन में बार बार एक ही इच्छा उत्पन्न हो रही है। जी में उठती रह हुक, हुक मन इच्छा, जिज्ञासा, जलालसा, कामना क्या है कि घर जाने की चाह है गिरी। मुझे बार बार घर जाने की इच्छा हो रही है। कौन से घर? मैं इस नश्वर संसार को छोड़कर, इस संसार के सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर कब उस परमपिता परमात्मा के घर पहुंचूंगी, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में जाकर कब मैं मोक्षानंद को प्राप्त करूं। ये इच्छा बार बार कवयित्री के मन में हो रही है। कवयित्री अगले वाक्य में कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार। मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कवयित्री भक्ति के मार्ग की चर्चा कर रही है। भक्ति के दो तरह के मार्ग विद्वानों ने कहे हैं। एक मार्ग तो है कि संसार के सभी मोह माया ममता बंधनों से मुक्त होकर सन्यासी जीवन धारण करके हिमालय की कंदराओं में जाकर के प्रभु का चिंतन करना और संसार से किसी से कोई लगाव ना रखना, निर्मोही बनकर उस ईश्वर का ध्यान करना, एक मार्ग। दूसरा मार्ग है कि व्यक्ति परिवार में ही रहकर अपने मन को अपने काबू में करके, मन को वशीभूत करके, हम मन के वशीभूत ना हो, मन हमारे वश में हो, तो ऐसा करके संसार में ही रहकर, संसार के लोगों के साथ रहकर ईश्वर की भक्ति करना। पर कवयित्री यहाँ पर कहती हैं कि अगर मनुष्य संसार में रहेगा तो स्वाभाविक है कि मोह ममता माया इत्यादि से वह जुड़ा रहेगा। क्यों जुड़ा रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति वस्तु हैं संसार की, उनसे उसका लगाव हो जाए। पर यजुर्वेद कहता है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र एक उपदेश देता है। वो इस वाक से बहुत मिलती जुलती बात है। यजुर्वेद का मंत्र कहता है कि इस संसार में रहकर किसी से भी लगाव मत करो, ऐसा मार्ग अपनाओ जो कि आपका उस व्यक्ति या वस्तु से लगाव, जुड़ाव ना हो। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये यजुर्वेद का दूसरा मंत्र कहता है 40वें अध्याय। न कर्म लिप्यते नरे, हे नर, हे मनुष्य, संसार में जो तुम कर्म कर रहे हो उसमें लिप्त मत हो जाओ। निर्लिप होकर संसार में 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा करो। कवयित्री भी उस मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कर रही है। कवयित्री कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवयित्री कहती हैं कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की वो सीख देती हैं। वो कहती है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। वो कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इस सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तू अगर केवल संसार के ही भोग विलासों में, सुख ऐश्वर्य साधनों में डूबा रहेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तो इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा। अगर आगे एक और बात कही, दोनों बड़ा विपरीत बातें हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं,
तू केवल संसार के भोग विलासों का ही उपभोग करता रहेगा तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तूने संसार के सभी भोगों को त्याग दिया, उनसे निर्लेप हो गया, निर्मोही बन गया और केवल तपस्या का जीवन धारण कर लिया, तो अहंकारी बन जाएगा। क्यों अहंकारी बन जाएगा? तेरे मन में एक विचार उत्पन्न होगा, एक घमंड आ जाएगा, अरे मैंने तो संसार के सब चीजों को त्याग दिया, मुझे संसार के किसी भी चीज से कोई परवाह नहीं है, कोई रिश्ता नाता इत्यादि कुछ भी मुझे मतलब नहीं। तो अब कवित्री कहती हैं कि अगर तू इन विलासिताओं में, भोग विलासों में लिप्त रहेगा तो भी तुझे कुछ मिलेगा नहीं, और तू लिप्त ना होकर सब कुछ त्याग देगा तो तुझे घमंड हो जाएगा, अहंकार तुझे घेर लेगा। तो करना क्या है? तब कवित्री तीसरी पंक्ति में कहती है, सम खा तभी होगा संभावी। तो कवित्री कहती हैं तो तीसरे मार्ग यानी मध्यम मार्ग को अपनाना। जब तू मध्यम मार्ग को अपनाएगा तो मध्यम मार्ग को अपनाने से, भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, और तब खुलेगी साकल बंद द्वार की। तब जो साकर द्वार, जिस द्वार की साकल बंद है, यानी जिस मोक्ष का मार्ग तेरे लिए बंद है, वो मोक्ष का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। इसलिए कवयित्री यहाँ पर मध्यम मार्ग को अपनाने की शिक्षा दे रही है, मध्यम मार्ग को अपनाने का सुझाव उपदेश दे रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे तृतीय वाक में चलते हैं। तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी दिन बीत गया आह, जेव टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी, पर इस संसार में आकर के काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि ना जाने कितने बातों में फंसकर सांसारिक उलझनों में फंस गई और अपना रास्ता में भूल गई, रास्ते से भटक गई। अर्थात जिस सीधे सीधे रास्ते से मैं आई थी, वापस मुझे उसी रास्ते से वापस जाना था, पर सांसारिक भोग विलासों में फंसकर मैं उस रास्ते से भटक गई। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, और मुझे वो, जब मेरा जाने का समय हुआ, जब मुझे वापस जाना था, तो मैं रास्ता ही भूल गई। और कवित्री क्या कहती हैं, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली को जगाने में लगी रही। यहाँ पर ध्यान देना है कि कहते हैं, विद्वानों ने कहा कि हमारे शरीर में 3 तरह की कुंडली हैं, इडा पिंगला सुषुम्ना। तो मैं जीवन भर उन कुंडलियों को ही जगाती रही, योग साधनों के द्वारा मैं कुंडली जागरण में ही लगी रही, और दिन बीत गया आह, और कुंडलियों को जगाने के चक्कर में प्रभु की भक्ति से भटक गई, उस मार्ग को भूल गई, और पूरा दिन अर्थात पूरा जीवन उसी में मेरा बीत गया। फिर कहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जीवन के अंतिम समय में जब मैंने जेब टटोली, जेब को खोजा, तो कौड़ी ना पाई, तो मुझे कुछ भी मिला नहीं। अर्थात इस संसार में आकर के मैं भोग विलासों में लिप्त रहने के बाद केवल कुंडली जागरण में ही लगी रही, और उस चक्कर में मैं कुछ कर्म ना कमा सकी। भक्ति के जो सुफल होते हैं, भक्ति का जो
मूल्य है, या यूं कहो भक्ति रूपी जो धन है, मैं वो कमा ना सकी, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जब मैंने अपने जेब में दृष्टिपात किया, जेब को देखा, तो मुझे भक्ति रूपी धन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अब माझी को दूं क्या उत्तर? अब मुझे चिंता सता रही है। मेरे मन में एक ही विचार उत्पन्न हो रहा है कि वह परमपिता परमात्मा मेरा माझी है, यानी इस भवसागर से पार कराने वाला मेरा भवसागर पार करता है। तो अब जब मैं उसके सामने जाऊंगी, उसके समक्ष जाऊंगी, तो उसको मैं क्या उतराई दूंगी? अर्थात मेरे पास भक्ति रूपी धन तो है ही नहीं। अर्थात जीवन में कवयित्री ने कुछ हासिल ही नहीं कर पाया। वो समाज के, संसार के दूसरे कार्यों में लगी रही। मनुष्य जीवन धारण करने का जो मूल उद्देश्य था, ईश्वर प्राप्ति का जो साधन उसको यहाँ अपनाना था, वो भूल गई। उस रास्ता को भटक ही गई, वो रास्ता उसे पता ही नहीं। तो अब वो माझी को उतराई क्या देगी? उस ईश्वर के सामने अपना मुख कैसे दिखाएगी? बस इसी बात की चिंता उसे सता रही है। अंतिम वाक्य में बड़ी सुंदर बात कही है कवयित्री ने। कवयित्री कहती है, जल थल थल में बसता शिव ही, भेद ना कर पाया हिंदू मुसलमान। जानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर कवयित्री बड़ी सुंदर बात कहती हैं। वो कहती हैं कि थल थल में बसता शिव है, यानी जो लोग ईश्वर के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चर्च इत्यादि अलग अलग जगह जाते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि कण कण में परमपिता परमात्मा बसता है, कण कण में बसाता है वह प्रभु। कहते हैं कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। वह ईश्वर तो कण कण में है, हर जगह विद्यमान है। ईश्वर की उपस्थिति सर्वत्र है और वह सब जगह व्याप्त है। इसलिए हे मनुष्य, तो धर्म के आधार पर या धर्म को आधार बनाकर ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इत्यादि जो समाज में जो धार्मिक आडंबर हैं या भेदभाव हैं, उनको त्याग। थल थल में बसता शिव, वह ईश्वर तो थल थल में, कण कण में, क्षण क्षण में बसा हुआ है। भेद ना कर पाया क्या हिंदू मुसलमान। यहाँ परमपिता परमात्मा ने तुझे मनुष्य जीवन दिया था, मनुष्य योनि दी थी। ईश्वर जब मनुष्य को जन्म देता है तो मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, कोई नहीं। तो समाज में आकर के तूने हिंदू मुस्लिम का आपसी ये भेदभाव कैसे उत्पन्न कर दिया? इसलिए तू ईश्वर को कभी जान नहीं सकता। अगर ईश्वर को जानना है तो कवित्री कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू ईश्वर को जानना चाहता है तो पहले खुद को जान ले, स्वयं को समझ ले। अब स्वयं को क्या समझना है? मैं एक आत्मा हूं, मैं मनुष्य हूं, और जो सुख, जो दुख, जो अनुभूति मुझे होती है, वही सुख, वही दुख, वही अनुभूति, वैसा ही सब कुछ प्रतिभूति दूसरी आत्मा को भी होगी। अगर ये बात आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडित, अगर दूसरे आत्मा को अपने जैसा तू समझ गया, जिस दिन तूने खुद की पहचान कर ली, खुद को तूने जान लिया, खुद को समझ लिया, उस दिन तुझे ईश्वर की सच्ची पहचान हो जाएगी। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। जिस दिन तू स्वयं को जान लेगा, जिस दिन अपनी आत्मा को समझ लेगा, उस दिन ईश्वर की पहचान तुझे खुद ही हो जाएगी। यानी कवित्री कहती है, तू अपना आत्म साक्षात्कार कर, इससे प्रभु की पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में हम सभी में निवास करता है, आत्मा परमात्मा। तो जब तू आत्मा को जान लेगा,
जब इस आत्मा को समझ लेगा तो उस परमात्मा की पहचान तुझे स्वतः ही हो जाएगी। इसलिए कवित्री कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं हो जाए। अगर तू जानना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, तो पहले खुद को जान ले। खुद को जान लेगा तो ईश्वर की पहचान अपने आप तुझे हो जाएगी। इसलिए ये जो मजहब का जो बखेड़ा है, हिंदू मुस्लिम इत्यादि का जो बखेड़ा समाज में फैला रखा है, इन सबसे ऊपर उठ, आत्मा को पहचान। जब आत्मा को जान लेगा तो वह ईश्वर तुझे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कराएगा और अपनी पहचान खुद दे देगा। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कवयित्री वाक, ललद्यदि के जो वाक है ना, ये एक बहुत ही विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इन वाक्यों में कवयित्री ललद्यदि ने पूरे दार्शनिक रूप से पूरा सार निचोड़ लिख करके रख दिया है। विद्यार्थियों को भक्ति काल के व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से कवयित्री के जो 4 वाक कक्षा 9 में दिए गए हैं, ये बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो विफल क्यों हो रहे हैं, क्यों व्यर्थ हो रहे हैं, इसकी चर्चा कवयित्री करती है। दूसरे वाक में वो चर्चा करती है कि मनुष्य समाज में आकर के बाह्य आडंबरों में फंस जाता है और वह दिखावा करने लगता है और ईश्वर को भूल जाता है। इसलिए कवयित्री कहती है, सम खा तब होगा संभाव। इसलिए वो कहती हैं कि मध्यम मार्गों को तू अपना। और फिर वो तीसरे वाक में कवयित्री खुद का आलोचन करती है, खुद का आत्म साक्षात्कार करती हैं कि मैं जब परमात्मा के दरबार से आई थी, इस संसार में जन्म लिया, तो इस ईश्वर को मैं वचन दे के आए थे कि हे प्रभु, मैं तेरा ही चिंतन सुमिरन मनन करूंगी, पर संसार में आके काम क्रोध आदि में फंसकर बस ईश्वर को भूल गई। तो खुद का वो विवेचन कर रही है, आत्मनिरीक्षण कर रही है कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, कौड़ी जेब टटोली कौड़ी ना पाई माझी को दू क्या उतराई। मेरे हाथ में भक्ति रूपी धन है ही नहीं, मैं तो समाज के बाह्य आडंबरों में ही फंसी रही और मैंने कोई सदकर्म नहीं किए, अच्छे कर्म से मैं दूर रही, भक्ति से दूर हो गई। फिर अंत में वो कहती हैं कि समाज में जो भेदभाव का जो बखेड़ा फैला हुआ है, जो लोग मनुष्यता के नाम पर एक दूसरे से द्वेष करते हैं, उन सब से ऊपर उठ करके हमें स्वयं को समझना है। अगर आत्म साक्षात्कार कर लिया, स्वयं को जान लिया, तो उस ईश्वर की, उस विधाता के, उस परमपिता परमात्मा की पहचान स्वयं ही हो जाएगी। इसलिए कहा कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू सच्चे अर्थों में जानना चाहता है तो खुद की पहचान कर ले, उस ईश्वर की पहचान तुझे अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह कवयित्री ललद्यदि के वाक्यों का हमने विवेचन यहाँ देखा। आशा है सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो भी संशय उत्पन्न हो, आप YouTube पर कमेंट में जरूर कमेंट करें और आशा है आप सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे इस वीडियो को। और आपकी जो भी शंकाएं हैं, उन सभी शंकाओं का मैं निराकरण करूंगा। आगे अगली नई कविता के साथ मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब के लिए धन्यवाद। नमस्ते।